ये शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का मुख्य आरोपी है और ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी क्राइम तक के हाथ लगा है। उनकी बहन ने ये सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया है और वो बता रही है कि 6 तारीख को जिस दिन शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई उस वक्त तो हमारा भाई घर पर था और बलिया से बंगाल की दूरी 1000 किलोमीटर है जहां ये हत्या हुई है। अगर जिस जगह पर हत्या हुई है और ये सीसीटीवी पर टाइमिंग देखिए, साइड में आप साइड में देख रहे होंगे कि 6 मई 2026 लिखा होगा और उसके बगल में जो टाइमिंग लिखी 8:52। अब देखिए ये 8:52 पर दिख रहा है कि अपने घर में लॉक खोलकर अंदर जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कितने बजे हुई? रात 10:15 से लेकर 10:30 के बीच में। अब ऐसे में 1 घंटे का टाइम था, जिस 1 घंटे के टाइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई शख्स जो सीसीटीवी फुटेज में 8:53 को दिख रहा है वो 1 घंटे में कलकत्ता पहुंच जाएगा? इम्पॉसिबल, पहुंचना नामुमकिन है बलिया से। ऐसे में जो उनकी बहन ने, वकील है उनकी बहन, वो कह रही है कि मेरा भाई घर पर था और मेरा भाई हत्या में शामिल नहीं है। लेकिन पुलिस की थ्योरी ये नहीं है कि वो उस वक्त वहां था या नहीं था। पुलिस की थ्योरी में कुछ और निकल कर आ रहा है। वहीं इस राज सिंह के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है सामने आई और पता चला है कि उनके एरिया में एक विकलांग अंडा बेचने वाला था, उसको इसने गोली मार दी थी। उसका जो हत्या मर्डर का केस है वो भी इस पर चल रहा है और उस केस में जो उसके पिता हैं अंडे वाले के, वो रो रो कर बोल रहे कि हमारी आर्थिक स्थिति इस लड़के ने खराब कर दी। हमारे बेटे को मार के, इकलौता बेटा जो कमाई कर रहा था, अब जो दूसरा बेटा था जो पढ़ाई कर रहा था, अब उसे अंडा बेचना पड़ रहा है क्योंकि घर की स्थिति खराब है। वो चाह रहे थे कि उसको पढ़ा लिखा के ऑफिसर बनाए। ऐसे में ये वीडियो देखिए, ये वीडियो में कैसे गनमैन साथ लेकर चलता था, भौकाल एक तरह से बना रखा था इसने अपना शहर में ऐसा कि ये बहुत बड़ा ताकतवर है, बहुत बड़ा रईस है। और हर कोई इसके आस पड़ोस के जो हैं वो कहते थे कि ये ठीक से लोगों से बात नहीं करता था, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता था, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो डालता था, खुद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहता था, वो भी बीजेपी की टिकट से। और ये बात खुद उसकी बहन ने बताया। अब ऐसे में ये तीनों चारों चीज़ों को हम अब कोलैबोरेट करेंगे और डिटेल में जानेंगे अब तक क्या कुछ हुआ, जिस अंडे वाले को मारा था उसके पिता ने क्या बोला, बहन ने क्या बताया और ये सीसीटीवी क्या कुछ बयान करता है। डिटेल में देखिएगा ये रिपोर्ट, लास्ट तक डिटेल में देखिएगा ये रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ। शुवेंदु अधिकारी एक दिन बाद उनका नाम ऐलान होने वाला था सीएम के लिए। अब बीजेपी में किसी को पता नहीं होता है कि सीएम कौन बनने वाला है और किसका नाम सामने वाला है, कयास चलते रहते। इसी बीच एक कयास चल रहा था कि शुवेंदु अधिकारी का भी नाम आ सकता है। नाम ऐलान होने से एक दिन पहले उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी जाती है। चंद्रनाथ रथ ना सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है, ना मीडिया में ज्यादा एक्टिव है, ना ज्यादा मीडिया से बातचीत करते थे, ना वो अपना चेहरा सामने लाने की कोशिश करते। यहां तक कि शुवेंदु अधिकारी के साथ उनकी फोटो नहीं थी, वो एक तरह से उनकी परछाई थे, लेकिन वो शुवेंदु अधिकारी के नाम पर कहीं भी अपनी पब्लिसिटी नहीं करा रहे थे। खुद एयरफोर्स से उन्होंने वीआरएस ले लिया था, वीआरएस लेने के बाद उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को ज्वाइन कर लिया था और पहली जीत जो शुवेंदु अधिकारी को मिली थी ममता बनर्जी से, जिसमें वो 15,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, उसमें कहीं ना कहीं बताया जाता है कि चंद्रनाथ रथ की बड़ी भूमिका थी, वो बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। अब ऐसे में अचानक से कुछ हमलावर आते हैं, उनकी गाड़ी रुकाते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। हॉस्पिटल ले जाते जाते उनकी मौत हो जाती है। ये बात पूरे बंगाल में आग की तरह फैल जाती है। अब बंगाल की सिचुएशन वैसे ही खराब थी क्योंकि पोस्ट इलेक्शन के बाद जो वायलेंस हुआ था वो बढ़ता जा रहा था। फिर सीधा सीधा बीजेपी और शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर इसका पूरा ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे ममता बनर्जी के लोग हैं, ममता बनर्जी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए मेरे राइट हैंड को मरवा दिया। जिसके बाद अगले ही दिन उनका नाम आता है, शुवेंदु अधिकारी सीएम बन जाते और बंगाल पुलिस जो है अपनी जांच शुरू कर देती है। तो जांच में कई लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, जिसमें 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जाते हैं बिहार के बक्सर से। अब बक्सर से ही एक पास इलाका है जो कि यूपी बॉर्डर के पास पड़ता है, वो है बलिया। अब बलिया से एक आदमी का नाम सामने आता है, वो नाम था राज सिंह। राज सिंह का जैसे ही नाम सामने आता है, जैसे ही कोलकाता पुलिस उसे गिरफ्तार करती है अयोध्या से, वो अपनी मम्मी के साथ दर्शन करने गया था अपनी फैमिली के साथ। अब पूरे केस में एक तरह से कहानी पलट गई क्योंकि राज सिंह का उठना बैठना बीजेपी नेताओं के साथ था।
उसने अपनी स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा लगा रखा था। बकायदा वो बीजेपी के जो मंत्री हैं दयाशंकर सिंह यूपी में, उनके साथ उसकी तकरीबन 10 से ज़्यादा फोटोज हैं और बहुत बार उनके साथ देखा गया है। दूसरी तस्वीर थी ब्रिजभूषण और ब्रिजभूषण के लड़के के साथ। ब्रिजभूषण के साथ जो तस्वीरें थी उसमें इसने कहा कि वो मेरे चाचा हैं। ऐसे में अब जो कहानी थी टीएमसी के लोगों ने मरवाई, अब कहानी शिफ्ट हो गई। इसमें तो मुख्य आरोपी है जिसे बताया जा रहा है राज सिंह, वो तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और बलिया में उसका काफ़ी भौकाल है, खुद को बड़ा नेता बाहुबली बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस बात में कितनी सच्चाई है कि राज सिंह उसमें इन्वॉल्व था या नहीं था। अब जैसे ही राज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, राज सिंह की बहन है और वो पेशे से वकील हैं, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरे भाई के खिलाफ अगर कोई भी सबूत है तो दिखा दिया जाए। अब जो उनकी बहन है दीपशिखा सिंह, वो पेशे से वकील हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती है, उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज रखा तारीख 6 मई 2026 की, शाम का समय 8:52 और तस्वीर देखिए, तस्वीर फुटेज देखिए, पूरी फुटेज देखिए। इसमें राज आराम से आ रहा है और उसने टी शर्ट पहना है और गमछा रखा है। अब वो धीरे धीरे अपने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खोलता है, फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, फिर अपने बाइक से अपना बैग निकालता है और बैग निकालने के बाद वो अंदर चला जाता है। ये तो सेम डे की तस्वीर है, 6 मई, जिस दिन शुभेंदु अधिकारी की हत्या हुई 10 बजे, 10 सवा 10 बजे के आसपास। और देखिए ये अब 9 बजने वाले हैं, मतलब 9:53 का जो है टाइम पीरियड है। अब इसके बाद एक उसकी मॉर्निंग की भी फुटेज है, सुबह भी वो दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि सुबह भी वो अपने घर पे ही था, घर से बाहर निकलता है। तो 2 सीसीटीवी फुटेज हैं जिससे ये तो साफ हो जाता है कि राज सिंह जो था वो कहीं गया नहीं, वो अपने घर पर था। और अगर टाइमिंग देखी जाए तो अगर 9 बजे वो अपने घर पर था तो वो सवा 10 बजे बंगाल कैसे पहुंच जाएगा, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि जेके जो डिस्टेंस है वो 1100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक का है और ऐसे में अगर सड़क से कोई जाए तो 18 से 20 घंटे लग सकते हैं, हवाई जहाज से ट्रैवल करे तो 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, तो कम से कम इतना टाइम तो लगेगा। तो ऐसे में वहां पहुंचना ये कैसे मुमकिन है। अब पुलिस ये नहीं बता रही कि रोल क्या है, लेकिन कहीं 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 से ये खबर आ रही है कि पुलिस ने उसको साजिशकर्ता के रूप में अरेस्ट किया है। पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि शूटर्स को इसने मदद की है। तो अब कैसी मदद की, क्या की, क्यों मारा। और ऐसा नहीं है कि दूध का धुला है, क्योंकि जो पहले भी इसके ऊपर एक केस चल रहा है। पहले एक केस क्या चल रहा है, गांव के एक अंडे वाले से इसकी लड़ाई हो जाती है सिर्फ 70 रुपए के लिए। 70 रुपए नहीं देने थे, उस बात को लेकर बहस हो गई और इसने उस विकलांग आदमी को गोली मार दी, ऐसा आरोप है जो उनके पिता लगाते और कोर्ट में केस चल भी रहा है। एक बार उनके पिता को सुनते हैं, जिस विकलांग बच्चे की इसने जान ले ली, उसके पिता ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनते हैं। पारस गुप्ता। क्या क्या हुआ था आपके लड़के के साथ? लड़के के साथ धमकी उमकी दिए थे लोग, अंडा न खा के पैसा मांगने पर उसको धमकी दिए थे। वो सकोच से हमको बताया नहीं और 2 रोज 3 रोज बाद में उसकी माँ कही जो घटना हो गया तब कि ऐसे से कह रहा था। हम जानते हैं एसपी उसपी के यहाँ कंप्लेंट कर दिए होते। वो सोचा कि पापा को कहेंगे तो आगे बढ़ा देंगे, और बढ़ जाएगा, यही बात है। तो किस लिए गोली मारा, कब गोली मारा, कब का खाना खा के जा रहे थे दुकान पर सोने के लिए और काली मंदिर बन रहा था उसी टाइम में। मंदिर के इधर में 3 आदमी थे, राज सिंह और गोविंदा सिंह और एक पंकज शर्मा। कब की घटना है, डेट क्या थी? 13/10/2020। तो जब उन लोगों ने गोली मार दिया, आपके कितने बच्चे थे, आपकी इस समय की परिस्थिति क्या है? वो भी अंडा बेचते थे, आपके छोटे बेटे क्या करते हैं? दोनों भाई, दोनों लड़के अंडे की दुकान करते थे। जिनका बड़ा लड़का का नाम अजीत कुमार गुप्ता था, छोटे का अरविंद नाम है। अजीत को ही गोली मारी? हाँ, अजीत को गोली मारी। उस समय कितनी उम्र होगी उसकी? क्या वो विकलांग था? 25 था। 25 साल हाँ, विकलांग था? विकलांग था पर से। ऐसा नहीं। आपने FIR करवाया था? हाँ, अभी क्या चल रहा है? केस चल रहा है जिला जज के इजलास में। इजलास में? आपके वकील कौन है? गुप्ता है। अच्छा, गुप्ता। राजेंद्र कुमार गुप्ता। राजेंद्र कुमार। अब क्या चाहते हैं? वो राज सिंह कैसा आदमी था? आप तो उसको जानते हैं, राज सिंह कैसा आदमी? क्रिमिनल आदमी है। क्रिमिनल है, उसका इतिहास पहले से क्रिमिनल है। हाँ, अब बाद में हमको मालूम हुआ वो क्रिमिनल आदमी है, ऐसे घटना बहुत किया है।
तो अब आप क्या चाहते हैं? वो तो अभी पकड़ के जेल जेल चला गया है, कलकत्ता पुलिस उसको ले गई है। अब कैसा इसको देखते हैं? इंसाफ चाहिए हमको। हमारा लड़का को मरने के बाद हम बहुत तकलीफ में। तो देखिए बच्चे हैं, इसकी माँ भी नहीं, इसकी माँ भी नहीं है, पोसो है, यही बच्ची है ना, इसकी माँ भी नहीं है, इसकी माँ भी नहीं है। तो अब कैसे आपको लोग का धर्म कर्म चल रहा है? वही अंडा का जीव का है। अब जिस दिन से राज की गिरफ्तारी हुई है, उनकी बहन सामने आ गई और उनकी बहन अपने भाई के बचाव के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो सबूत जुटा सके, सबूत दे सके, क्योंकि लास्ट में तो सब चीज़ें कोर्ट पर ही निर्भर करेंगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी तो कोर्ट पर ही निर्भर करेगी, कोर्ट में ही आपको बेल के लिए और बाकी चीज़ों के लिए सबूत देने पड़ेंगे। और पेशे से उनकी बहन वकील जो है, तो उन्होंने सबूत मीडिया के सामने रख दिया और आपने पूरी सीसीटीवी फुटेज देख लिया, आपने सब कुछ देख लिया, जिसमें वो बता रही है कि उस दिन मेरा भाई कहीं गया ही नहीं। एक बार उनकी भी वाइट सुनते हैं। एडवोकेट दीपशिखा सिंह जी दीपशिखा जी, जी क्या हुआ था आपके भाई के साथ? अयोध्या कौन कौन गया था? सर, अब अयोध्या क्या हुआ वहाँ? मम्मी गई थी, भाई गए थे, मेरे छोटे वाले भाई राज सिंह नाम है, ड्राइवर गए थे, उनका नाम मोनू है, उनके साथ 2 लोग और गए थे। क्या हुआ वहाँ? नहीं, क्या ड्राइवर का नाम क्या है? चलिए नाम से ठीक है, चलिए ड्राइवर था और फिर हाँ, ड्राइवर फिर क्या हुआ वहाँ अयोध्या में? वहाँ पे अयोध्या में सर खाना उना खा मतलब दर्शन कर लिए लो, फिर खाना खाने के बाद वहाँ से निकले लो तो फिर वो पुलिस मतलब पकड़ ली और उसके बाद से हम लोग मतलब हर जगह कॉल वॉल किए, पता करने की कोशिश किए और हम लोग को कोई कुछ नहीं बता रहा था कि मेरे भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक, उसके बाद से हम लोग घबरा के वहाँ से निकल गए, प्रयागराज से निकल गए। ठीक, उसके बाद से जब हम लोग वहाँ पे आए तो गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे तो वो लाजपतगंज के पास जेल के पास गाड़ी वहीं पे थी, लेकिन हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि मैटर क्या है। फिर उसके बाद से मेरे भैया आए, बड़े वाले भैया आए, तो उनको कॉल गया था, उनको कॉल गया था कि आपकी मम्मी जो है वो चौकी में है। ठीक, तो फिर तब हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ बातचीत हुई तब मम्मी से मिलाया गया। क्यों फंसाया गया है? क्या उनकी गिरफ्तारी अपनी मम्मी को भी पुलिस ले गई थी साथ में? हाँ सर, मम्मी को भी, पूरी मतलब पूरी फैमिली को ही, पूरी फैमिली को ही लेके गई थी। मतलब फैमिली में राज, मम्मी और ड्राइवर थे और 2 लोग और थे। क्या लगता है क्यों फंसाया गया है? सर ये हम नहीं बता सकते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि मेरे भाई दिलना है, कुछ वो नहीं किया है। क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि उसको निष्पक्ष जांच करें, निष्पक्ष जांच करे वो और उसको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह की जांच? सर पूरा डिटेल लिया जाए कि जो भी ये घटना हुआ है उस बीच मेरे भाई कहाँ था। कलकत्ता गए थे तो? कभी सर जिंदगी में कलकत्ता नहीं गया है, कभी भी कलकत्ता नहीं गया, बल्कि हमारे घर में कोई नहीं गया है। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क था उनका जो नहीं सर, किसी लोगों से संपर्क नहीं था, बस ये क्या कहते हैं कि विधायकी में अपना चुनाव लड़ रहे थे, उसी की तैयारी उनकी चल रही थी। तैयारी कर हाँ, रहे थे चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव ब्लॉक प्रमुख का लगभग चुनाव लड़ने के लिए हाँ, तैयारी कर रहे थे। किस पार्टी से? बीजेपी से, बीजेपी से तैयारी कर रहे थे। किसके लिए? ब्लॉक प्रमुख के लिए। ब्लॉक प्रमुख। वहीं दूसरी तरफ माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रही है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा कभी बंगाल गया नहीं, बंगाल में उसका कोई दोस्त नहीं, मेरे बेटे को झूठा फंसाया जा रहा है। और उनकी मम्मी ने भी रो रो कर ये सब कुछ बताया कैमरे पर। एक बार उन्हें भी सुनते हैं। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है, 9 तारीख तक मेरे साथ ही था अयोध्या में दर्शन। सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए, वो एक अभी नहीं सर। मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में, मेरा कोई संग संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे। और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए, इसलिए कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी, हम हमेशा उसको घर में वो रहता था। हमारे पास सीसी कैमरा भी है, घर के अंदर पड़ा हुआ है। हम अयोध्या दर्शन की 8-9 के बीच में, बच्चों की भूख लगी थी, जा करके उनको खाना खिलाई एक ढाबा पर। खाना खिला करके मैं सब निकल रही थी वहाँ से बलिया की, तब तक किशोजी टीम ने आकर के हमारे बच्चे को दबोच लिया और हमको भी। उसके बाद हम अब क्या करूं,
वहाँ पे महिला थाना में हमको रख दिए लोग और बच्चों को अपने पास रख लिए, रात भर रखे। सुबह वाले दिन जाने के टाइम हमको बस 10 मिनट के लिए हमारे बच्चे से मिलवाए और क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, कोलकाता पुलिस आई है, लेकर जा रहे हैं उसको। और हमको बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आपने पूछा नहीं कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग? हम क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं, किसी को मार दिया गया है और लेकर चले गए। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है मेरे बच्चा, कैसे है, किस साल में है। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था, अयोध्या में दर्शन किया। पुलिस जब आपके बेटे को पकड़ी तो आपने पुलिस से पूछा कि आखिर क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? क्या तो कुछ पूछताछ करनी है, छोड़ देंगे। और फिर वो सौंप दी कोलकाता पुलिस को, एसओजी टीम थी। और इसके पहले आपके बेटे कलकत्ता गए थे क्या? कभी नहीं सर, मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में, मेरा कोई संग संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे, कभी हम नहीं गए वहाँ पे। कलकत्ता से आप लोग आपके परिवार का किसी का नाता नहीं? कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं है, ना उसका दोस्त है ना कुछ। बस मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले, सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए। वो 1-2 दिन गिरफ्तार किया गया है सर, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्यों किया गया है। न्याय मिलनी चाहिए सर, कुछ नहीं किया है मेरा बाबू। बस हम दर्शन करने गई थी अयोध्या नरेश का, बस कही कि बहुत दिन से मंदिर बना है, मुझे भी दर्शन करवा दो, और बस हम दर्शन करके लौट रही थी और कुछ नहीं जानती हूँ। बस मोदी सरकार से, योगी सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए, इसलिए कि कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी, हम हमेशा उसको घर में उड़ाता था। हमारे पास सीसी कैमरा भी है, घर के अंदर पड़ा हुआ है और हम क्या कर सकते हैं उसका, बस न्याय दिलाइए। अभी पूरे मामले की जो रूट्स हैं, जो बंगाल से निकलते हुए बक्सर, बक्सर से बलिया यहाँ तक पहुँच गई हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में झोल नज़र आ रहा है। क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला दी जाए और नाम किसी और का है और माहौल ख़राब हो जाए और बेनिफिट किसी और को मिल जाए? अगर इतना भी आप नहीं समझ पा रहे तो मुझे लगता है आने वाले समय में वेट करना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आता है, किन लोगों का नाम सामने आता है, वजह पता चले कि आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा क्यों, रीजन क्या था। हर कोई यही जानना चाहता है और इसका सवाल जब तक नहीं मिलता तब तक क्राइम तक चुप नहीं बैठेगा। इस खबर पर पैनी नजर हमारी बनी रहेगी, हर एक डिटेल्स, हर एक अपडेट हम आप तक ला कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।